please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका के बाजारों में कल शानदार तेजी देखने को मिली। चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं थी वो थमती हुई नजर आ रही हैं। एक दूसरे के ऊपर नए सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, बातचीत से हल होगा। इस खबर पर आपने देखा कल हांगकांग के बाजारों में तेजी हुई, चाइना में तेजी हुई, एशिया में तेजी हुई और इसके ऊपर कल अमेरिका में भी तेजी हुई। लेकिन भारतीय बाजारों को दरअसल पता था 250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर था जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे। और देखिए कमोवेश उतनी ही तेजी देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था कि इतनी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और देखिए ये दरअसल अब फैक्टर इन हो चुका था बाजार में। और आज हांगकांग के बाजार ध्यान रखिएगा बंद है। जापान जो खुला है सुस्त है। चाइना में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि कल की क्लोजिंग के आसपास वापस भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। कल 10,500 को नहीं तोड़ा था। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10,500 इंटरडे में आज टूटता है या फिर से डिफेंड होता है। लेकिन और कौन से ग्लोबल संकेत निकल कर आए नीरज? देखिए एक तो चाइना वाला तो बहुत वो खास नहीं है हमारे लिए अभी, क्योंकि उस समय ऊपर नीचे हो रहा है। क्रूड वाला इम्पॉर्टेंट है, वो 80 के आसपास ही बना हुआ है, नीचे नहीं आ रहा ठीक से। और बॉन्ड यील्ड जो जिसको लगातार ट्रैक किया जाता है वो भी 3 के ऊपर ही बनी हुई है, वो नीचे नहीं आने को तैयार है। तो उसकी वजह से दिक्कत है। और आज घरेलू बाजार में दिग्गज बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं। एसबीआई मूड स्पॉइलर हो सकता है या मूड मेकर हो सकता है। अब वो दोपहर में किस तरह के रिजल्ट पेश करते हैं उस पर बहुत तय करेगा। ऑयल कंपनीज का रिजल्ट एक्चुअली मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, इसलिए उसका असली असर आपको कल दिखेगा। हाँ, अगर हो सकता है मार्केट क्लोजिंग के आसपास थोड़ी बहुत पोजीशन ऊपर नीचे कहीं की भी बने तो वो ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडेक्स देख के करेंगे तो ट्रेड बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रखिए। इसीलिए इस शो का ये प्रॉमिस भी है। तो जो नतीजे हैं उसी के आधार पर हमने टीम बनाई है। मोतीलाल ओसवाल से शुरुआत करते हैं। बढ़िया कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, देख के मज़ा आ गया। नेट प्रॉफिट जो है 64% इनका बढ़ा है, 147 करोड़ आया है 89.8 करोड़ के सामने। रेवेन्यूज़ में आप देखिए 43% का उछाल है, 752 करोड़ इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो हमेशा अच्छे नतीजे देते थे, इस बार भी बढ़िया नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। तो बाजार के इस मूड के बीच में जहाँ पे अच्छी खबरें आ रही, जहाँ पे थोड़ी चमक दिख रही है, बाजार उसको पसंद कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदने की सलाह होगी। 950 का लक्ष्य, 920 का आसपास या 915 के आसपास का स्टॉप लॉस। देखिए एक चीज जो हर रोज सुबह हो रही है और पिछले 9 दिनों से हो रही है और पड़ रहा है वो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना। और ये हमारे आपकी जेब पर तो भारी पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर मानी जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। और आप देखिए कर्नाटक के चुनाव से 19 दिन पहले तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फ्रीज कर दिया गया। और जैसे ही कर्नाटक के चुनाव हुए उसके बाद सोमवार से ही कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और वो अभी तक बढ़ ही रही हैं। $80 के आसपास कच्चा तेल है, लेकिन ये कीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं क्योंकि पुराना बैकलॉग था जिसको अभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्लियर कर रही हैं। तो एक बात तो ये जो लोग समझ रहे थे कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान बड़ा घाटा हो जाएगा, देखिए उसकी भरपाई तो ये कंपनियां करने में जुट चुकी हैं। दूसरा, बाजार में जो डर था कि पता नहीं नंबर्स कैसे आएँ, जीआरएम्स आधे हो जाएँ, देखिए ये सब पता है बाजार को कि जीआरएम्स आधे होने वाले हैं, नतीजे कमज़ोर आने वाले हैं। आज बाजार बंद होने के बाद परिणाम आएंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के, खासतौर पर एचपीसीएल और आईओसी के और बीपीसीएल के परिणाम आएंगे 29 मई को। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली कंपनियां आज हो सकती हैं। इस पॉकेट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओवरनाइट कच्चे तेल में भी कोई बहुत बड़ी रैली तो बनी नहीं है, वहीं के आसपास ही कारोबार कर रहा है और हमें लगता है कि ये स्पेस है जो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 5:30 बजे के आसपास एचपीसीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आईओसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे के आसपास होनी है। हो सकता है जैसा कि नीरज भी बता रहे हैं 3:30 के आसपास आईओसी के नंबर्स फ्लैश होना शुरू हो जाए, लेकिन माना यही जा रहा है मोटा मोटी कि ये बाजार बंद होने के बाद आएंगे। और कल भी देखिए खराब बाजार में अगर एक पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही थी वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ही कर रही थी। दमदार प्रदर्शन दिखाया इन तमाम शेयरों ने। अच्छी तेजी आज भी देखने को मिल सकती है नतीजों से पहले, तो इस पॉकेट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। एचपीसीएल में 320 तक के टारगेट्स, आईओसी में 170 तक के टारगेट्स और बीपीसीएल भी उतार देता हूं 410 के लेवल्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का एक मैसेज भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि वो एक्साइज ड्यूटी को कट करें। ये एक्सपेक्टेशंस मार्केट में पिछले 2-3 दिन से बन रही हैं और अगर ये होता है तो फिर यहाँ पर और तेजी बन सकती है इन स्टॉक्स में। इस पॉकेट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि खबर एकदम पक चुकी है, किसी भी समय ये टपक के गिरेगी आपके हाथ में, क्योंकि ये अब एकदम सरकार के पाले में गेंद है और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब
इससे जनता के बीच में रोष हो सकता है, इसलिए सरकार अब कुछ कदम उठाने वाली है। तो इस सेक्टर पे इन कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। सिंटेक्स प्लास्टिक अगला स्टॉक है खरीदारी के लिए। इसमें कल मॉर्गन स्टैनली ने 0.7% हिस्सेदारी या कहें तो 44,90,000 शेयर इन्होंने मार्केट से खरीदे और खरीद का भाव है 51 रुपये 98 पैसे। तो तकरीबन उसी भाव पे स्टॉक इस समय मिल रहा है। तो जब भी ऐसी बड़ी डील्स होती है स्टॉक में तेजी आती, खरीदारी की सलाह होगी यहाँ पे 55 रुपये के लक्ष्य के साथ। उषा मार्टिन ने रखी है, बहुत उम्दा नतीजे पेश की कंपनी ने। इनका मुनाफा जो है 12 करोड़ आया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 150 करोड़ का नुकसान था। रेवेन्यूज़ भी 1319 करोड़ आए हैं और मार्जिन 4% 4.5% से बढ़ के 15% पहुंच गए। नतीजे अच्छे हैं, खरीदारी सलाह होगी। 24 का लक्ष्य, 21.50 स्टॉप लॉस। GSPL इसके ऊपर रखिएगा नजर और आपकी स्क्रीन पर भी रखिए नजर। ये जो टिकर हमारा चल रहा है, आप देखिए CLSA ने क्या कहा है, 255 रुपए तक के टारगेट GSPL के लिए सुझाए हैं। नंबर्स कमजोर हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है, क्या पता नहीं था बाजार को नंबर्स कमजोर हैं? देखिए बिल्कुल पता था। इसका चार्ट उठाकर देखिए, कल सेकंड हाफ में दबाव देखने को मिला, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनी और आज एक वो जो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी वो कवर करते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छी रैली स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। फिर CLSA की रिपोर्ट की भी मदद मिलेगी, जिन्होंने यहाँ पर टारगेट्स सुझाए हैं GSPL के लिए 255 रुपए तक के। तो फिर इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। नंबर्स कमजोर जरूर हैं, तो अगर गैप डाउन हो तो वहां पर बेचे नहीं, वहां पर खरीदें। ये बिल्कुल राय साफ है। 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज के सत्र में। बिल्कुल हेमंत, जो एक बात कर रहे हैं उसको बहुत गौर से आप समझ लीजिए कि जो बार बार कहते हैं ना कि सबको पता है, सबको पता है, ये कैसे आपको पता चलेगा? आपको जानने का सिर्फ एक तरीका, आप दिन भर सीन में सी आवाज़ देखिए, क्योंकि हम तरह तरह की खबरें, रिजल्ट के पोल, ये सब आपको बताते हैं, जिससे आप नतीजों से पहले अवेयर रहें कि क्या मार्केट को पता है और क्या नहीं पता है, जिस पे बाजार या शेयर रिएक्ट करता है। तो इसलिए सीन में सी आवाज़ लगातार आपके लिए देखना ज़रूरी है। SBI के आज नतीजे आने और मेरे सेलेक्टर्स मानना कि यहाँ पे आज शॉर्ट कॉल बनती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे भी सबको मालूम है कि भूषण स्टील के बाद कितने गाइडेंस बढ़िया हो सकती है, कितना नुकसान आ सकता है, 800 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इनको इस क्वार्टर में हो सकता है। सब कुछ जब हमको मालूम है तो फिर यहाँ पे बाइंग क्यों हो रही है? कल बाइंग हुई है अच्छी खासी स्टॉक में, तो हमें लगता है कि अगर नतीजे जैसा अनुमान है बाजार का, जो सब कुछ पता है, अगर वैसे ही आते हैं तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। कोई बहुत अनहोनी सरप्राइज़ आती है तो मार्केट में फिर इस स्टॉक में तेज़ी होगी, तो आपको अपनी छोड़नी होगी। लेकिन बाजार नतीजे आएंगे करीब 1-1:30 बजे के आसपास, तो उससे पहले आपके पास मौका है। तो सेलेक्टर की कॉल कॉन्ट्रा है कि बेच के चलना चाहिए स्टॉक में, फ़ायदा तभी होगा। 238 का लक्ष्य, 248 का स्टॉप लॉस। GM ब्रूवरीज इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। कल के बाजार में भी देखिए स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, 4% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। कल ग्लोबल स्पिरिट के नंबर देखिए जो बाजार बंद होने के बाद आए, क्या शानदार नंबर्स आए। EBITDA देखिए 97% बढ़ा है और हमें लगता है कि आज लिकर स्पेस में फिर ग्लोबल कमज़ोर खुल सकता है ज़रूर है, क्योंकि हेडलाइन नंबर्स जो प्रॉफिट के दिख रहे हैं वो थोड़े से वहाँ पर कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन EBITDA का क्योंकि नंबर अच्छा है तो फिर बाकी के स्टॉक्स पर आज अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तेजी का ध्यान रखिएगा। GM ब्रूवरीज में आज 975 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 850 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अडानी इंटरप्राइजेस अगला स्टॉक होगा और इसको इसलिए हमने लिया है कि सरकार जो 3 तरह के खाने के तेल होते हैं ना, जिसमें एक सूरजमुखी का तेल है, सोया तेल है, इन सब पे जो ड्यूटी है इंपोर्ट की वो बढ़ाने जा रही है। सोया में 30 से 40% करेंगे, सूरजमुखी में 25 से 35%। तो जब भी ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो घरेलू उद्योग को इसका बड़ा फ़ायदा होता है, इसीलिए अडानी को हमने चुना है। अगर ये खबरें आ सकती हैं, अभी ये आई नहीं है, आने की संभावना है, तो इसमें तेजी बन सकती है। 125 का लक्ष्य, 115 का स्टॉप लॉस और वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। देखिए बैलेंस टीम रखी है, 5 बल्लेबाज तो हमने आपको बता दिए और अब बारी है 5 गेंदबाजों की। और गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करते हैं डिपेंडेबल खिलाड़ी से, IFCI से। और देखिए कल यही कॉम्बिनेशन था, 5 गेंदबाज 5 बल्लेबाज का, जो हमारी टीम को जिता रहा था। और आज भी हमें लगता है कि IFCI जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है। इसके नतीजे दरअसल कल आने वाले हैं और आप सब जानते हैं इस स्टॉक ने किस तरह से अंडर परफॉर्म किया है। कल भी इसने 52 हफ्ते का नया निचला स्तर छुआ। कमज़ोर शेयरों से निकलने की राय साफ है। IFCI में नई शॉर्ट पोजीशंस नतीजों से पहले आज बन सकती हैं और इसका कारण है कि देखिए सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और फंसे इसलिए हैं क्योंकि सबको एक स्टोरी समझ में आ रही थी, वो ये थी कि NSE का IPO आएगा, इनके पास NSE के शेयर हैं। लेकिन देखिए ये भी सबको पता है, अब यहाँ पर अगर ये हो भी जाता है तो बहुत बड़ी रैली इसमें बनने वाली नहीं है। अपने नॉन कोर एसेट्स को लगातार बेच कर कंपनी किसी तरह से फ्लोट हो रही है, बच पा रही है। इस तरह के कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक से परिणामों में भी निराशा ही हाथ लगेगी और इसीलिए नतीजों से आज पहले यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनने की एक्सपेक्टेशंस में सुबह हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बेच सकते हैं। 16 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, उसके नीचे भी फिसल सकता है। 1750 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए।
अगर ये स्टॉक अनिल अग्रवाल ग्रुप को बेच दिया गया होता चिदम्बरम के ज़माने में तो इसकी किस्मत कुछ और होती। जी हाँ बिल्कुल। आप देखिए नहीं बेचा गया, 60 रुपए का भाव की बातें उस समय निकल कर आ रही थी और वहां से किस तरह से ये शेयर गिरा है, ये सब फंसे हुए हैं IFCI में, ये आप बिल्कुल। मतलब और सरकारी NBFC आप देख लीजिए, चाहे IFCI, हम लगातार रोज कहते हैं PFC REC बेचिए पैसा बनेगा, बन रहा है, PTC बेचिए पैसा बनेगा, बन रहा है। कल भी कहा था बिकवाली करिए, दिन के निचले स्तर पर जाकर वो सारे शेयर समाप्त हुए। सरकारी NBFC से दूर रहना चाहिए इन शॉर्ट। बिल्कुल, ये उसी गति को प्राप्त हुआ IFCI। लेकिन अगला स्टॉक है जो मेरी टीम का वो है गोदरेज एग्रोवेट, और हमने डिपेंडेबल इसलिए लिया है क्योंकि जो हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई कि जो तमाम एडिबल ऑयल है, खाने वाले तेल है, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, इन सब पे ड्यूटी बढ़ने वाली है इंपोर्ट की, तो घरेलू उद्योग को इससे बड़ी मदद मिलेगी और ये सब उसी सेगमेंट के प्लेयर हैं, तो खरीदारी करनी चाहिए। 618 का लग, 595 का स्टॉप लॉस। और अगले जो शेयर है मेरी टीम में मिडिल ऑर्डर में वो है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, टाटा मोटर और टाटा मोटर का DVR। और देखिए मैं लगातार राय यही रख रहा हूँ कि ये स्टॉक्स आपका पैसा और ख़राब कर सकते हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है, समूह बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत है इन कंपनियों में। और आप देखिए इस बार ऑटो कंपनियों का ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा है। ओवरऑल प्रदर्शन ऐसा रहा है कि मार्जिन्स इन कंपनियों के ने गवा दिए हैं। टाटा मोटर्स में दिक्कत दूसरी है, इनके मार्जिन्स तो ये भी गवाएंगे, लेकिन JLR के चलते भी इनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। और कल भी देखिए क्या हुआ, नए 52 हफ्तों के निचले स्तर इन स्टॉक्स ने फिर से लगाए। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। अच्छे जो मजबूत शेयर हैं, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स, एस्कॉर्ट्स जैसे शेयर, वहां पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि बाजार का मूड और सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो फिर ये कमजोर शेयर और नीचे जा सकते हैं और इनके नतीजे दरअसल कल आने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों को शॉर्ट करना चाहिए नतीजों से एक दिन पहले। आज के सत्र में 52 वीक्स लोज ये लगाएंगे और कल जनरली मार्केट बंद होने के बाद इनके परिणाम आते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रेड आप कैरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस बड़ा देखने को मिल सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर मंदी करने की राय। चंद्रा जी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस स्टॉक में। अब TCS पे ध्यान दीजिए, वो TCS से गए थे और हमने कहा था कि अगर टाटा समूह में कोई एक स्टॉक आपको खरीदना चाहिए नतीजों से पहले, तो कॉल बिल्कुल साफ था TCS, और TCS ने बोनस भी दिया। ये बेचारा स्टॉक लगातार गिर रहा है, उस पर बिल्कुल ग्रुप का भी फोकस नहीं है। एनीवे बहुत सारी खबरें भी आज एक इंटरेस्टिंग आपने क्योंकि बात छेड़ी इस कंपनी के लिए ये भी है कि ब्रेक्जिट को लेकर आज यूरोप में चर्चा होने वाली है और उसकी डिटेल्स क्या निकल कर आती हैं। इस कंपनी ने अपने यूरोप के कारोबार को बंद किया है, कुछ प्लांट्स को, इसी चलते की अनिश्चितता बनी हुई है। अभी वहां पर शर्तें नहीं हो पाई हैं। छटनी भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप करी हैं। और ये सारी दिक्कतें हैं, छटनी इसलिए करी है क्योंकि फैसिलिटी बंद करी है। अब फैसिलिटी बंद करके वहां पर पगार कैसे देंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया कुछ लोग जो टेम्परेरी वाले हैं वो निकल जाएं। अगर ब्रेक्जिट की शर्तों में कोई दिक्कत आती है तो भी ये गिरेगा, तो इसके लिए तो गिरना ही है अभी, तो इसके लिए दिक्कत बनी। लेकिन दो जो घरेलू सेक्टर उनके लिए अच्छी खबरें निकल के आ रही, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इसलिए कि कल आपने पढ़ा होगा अखबारों में बहुत खबरें ये चल रही थी कि चीनी मिल का जो संगठन है ISMA, उसने कहा है कि अगले साल वो क्रशिंग ही नहीं करेंगे अगर उनकी मदद नहीं की गई क्योंकि दिक्कतें बहुत है। तो अब जो कल रात में खबर निकल के आई 2-3, उसमें एक ये कहा जा रहा है कि सरकार जो उनके ड्यूज़ हैं गन्ना वाले, उनको मदद करने के लिए और आगे आ सकती है। ऑलरेडी 5.5 रुपये क्विंटल पहले ही वो मदद दे चुके हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि 30 रुपये मिल प्राइस तय करने की सरकार सोच रही है कि मिनिमम प्राइस 30 रुपये चीनी का होगा मिल पे। और दूसरा कह रही कि जो एथनॉल है उसके लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देने पर विचार करी सरकार। तो ये तीनों फैसले अगर हो जाते हैं, अभी प्रस्ताव जिस पर विचार चल रहा है, तो चीनी कंपनियों के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए पूरी टीम आपके सामने रखते हैं हेमंत, और इस टीम में आप देख के बताइए कि कौन सा स्टॉक आपको पसंद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया कंपनी है और देखिए लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। कारोबार इनके सारे ही बढ़िया कर रहे हैं और सबसे अच्छा कर रहा है हाउसिंग फाइनेंस कारोबार, और इसीलिए हमें लगता है कि ये वो स्टॉक है जिसको कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहिए। हम काफ़ी समय से इस पर बुलिश है, करीब 450 रुपये के लेवल से हम कहते आ रहे हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो वाला शेयर है, होना चाहिए। और देखिए अच्छे नंबर्स लगातार इसने दिखाए हैं, तो फिर इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नज़र, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अगर किसी वजह से कमजोरी होती है तो आपको खरीद कर जरूर रखना चाहिए। मेरी टीम पर नजर डालिए, बिल्कुल बैलेंस टीम है, 5 बल्लेबाज 5 गेंदबाज, आपके पास पूरा मौका है, बताइए क्या चुनेंगे। GSPL चुनेंगे और उसमें जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं रिजल्ट्स के बाद, वो ये भरोसा दिलाती है कि यहाँ से आगे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा और जो लक्ष्य आपने दिया मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी सलाह आपकी बिल्कुल सही है अपने सेलेक्टर्स की और इसको मानना चाहिए। जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं पूरी टीम पे कि किस तरीके से टीम निकल के आई। तो खरीदारी वाले शेयर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। मोतीलाल ओसवाल अच्छे नतीजे हैं, सिंटेक्स में मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी करी है, उषा मार्टिन के भी नतीजे बेहतर दिखे हैं, काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट किए हैं।
SBI में कॉन्ट्रा कॉल है मेरी, वहाँ पे मैं लगता है कि नतीजों से पहले बहुत पोजीशन बन चुकी, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई नतीजों के बाद। अडानी इंटरप्राइजेज और गोदरेज एग्रोवेट के लिए अच्छी खबर है कि एडविल अलखाने के तेल की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली, तो इनको फ़ायदा होगा। चीनी कंपनियों के लिए बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, मिनिमम प्राइस तय करना, एथनॉल पे को GST मिलाना, एथनॉल के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी देना। तो बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करिए। और फ्री तौर पे एस्ट्राजेनेका फार्मा जो घाटे से मुनाफे में आ गई है, और DLF पे भी नज़र रखिए, तमाम कमज़ोर नतीजे मार्केट में फैक्टर्ड इन है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक बैलेंस टीम उतारी है कल की तरह, और लगता यह है कि आज HPCL, BPCL, IOC के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। HP और IOC के नतीजे आज सेकेंड हाफ में आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर नतीजों के बाद एक रैली देखने को मिलेगी, और कल भी इन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, कमज़ोर बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम इलेक्शन के बाद जो कर्नाटका के हुए हैं वहाँ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 9वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसका फ़ायदा BPCL को भी मिलेगा, जिसके नतीजे आगे आएंगे। इस पॉकेट पर आज रखिएगा नज़र, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली कंपनियां हो सकती हैं। GSPL नंबर्स कमज़ोर है, लेकिन पता था बाजार को, तो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं वो कवर करेंगे। CLSA का टारगेट 255 रुपये का आज सुबह सुबह नतीजों के बाद निकल कर आया है। GM ब्रूवरीज में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ग्लोबल स्प्रिट का एबिटा काफ़ी शानदार आया है, तो लिकर शेयर फोकस पर रहेंगे। IFCI डिपेंडेबल है, इसके खराब नतीजे आने की अनुमान है, और नंबर्स कल आने वाले हैं, तो यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। कल नंबर्स टाटा मोटर के भी कमज़ोर आ सकते हैं। जनरली मार्केट बंद होने के बाद टाटा मोटर्स अपने नतीजे पेश करता है, तो आज यहाँ पर और शॉर्ट पोजीशंस बन सकती हैं। कल भी IFCI और टाटा मोटर्स के DVR ने नया 52 वीक लो लगाया है। JP एसोसिएट्स में भी दबाव देखने को मिल सकता है। जेट एयरवेज कल भी हमने कहा था बेचिए, दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्त हुआ, और आज भी कॉल साफ है, जेट एयरवेज में बिकवाली करनी चाहिए। इसके भी नंबर्स कमज़ोर आने वाले हैं, और कमज़ोर नंबर से पहले यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। हम आपको बताएंगे कि आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। मार्केट काउंटडाउन पेश करेंगे ब्रेक के उस पार।